हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल A to Z विद सौमिक में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। In earlier days, when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers, stones, pebbles, sticks, etc. इसका मतलब है पहले के ज़माने में लोग काउंटिंग करने के लिए फिंगर्स मतलब उंगलियां, पत्थर, ईंटें या फिर किसी तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। These methods were not adequate and had many limitations. इस मेथड्स में काफ़ी सारी समस्याएं आती थीं। To overcome these limitations, many number systems were introduced with the passage of time. Okay? So, जैसे जैसे समय बीतता गया, इस limitations पे भी और काम किया गया। Okay? आइए हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। A number system is a set of values used to represent different quantities. This is the definition of number system. Number system हमें कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक को भी जानना बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक इसका मतलब है कंप्यूटर में जो डेटा हमें मिलता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है। मतलब नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग 4 टाइप में डिवाइड है और वो हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 तरह के नंबर सिस्टम्स कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कंप्यूटर डेटा रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। आइए फिर से देखते हैं वो कौन से 4 हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आइए जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 तरह के डिजिट्स या नंबर्स पाए जाते हैं, 0 और 1। 0 और 1 मतलब कोई भी नंबर अगर बाइनरी नंबर होगा तो उसमें सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही नंबर बनाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 1101 बेस 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही नंबर पाए जाते हैं जो कि 0 और 1। इसीलिए इसका बेस 2 दिखाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में जो भी नंबर है वो 1101। इसका मतलब सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही नंबर को फॉर्म किया गया है, इसीलिए इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। बाइनरी नंबर पहचानने का तरीका ये है उसका बेस। अगर बेस 2 है, यहां पे आप देख सकते हैं, अगर बेस 2 होगा तो वो बाइनरी नंबर कहलाएगा। साथ ही साथ हम ऐसे भी पहचान सकते हैं अगर कोई भी नंबर जो कि 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से है और बेस 2 है तो वो बाइनरी नंबर कहलाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, जिसको कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट्स का यूज किया जाता है या 8 नंबर्स का यूज किया जाता है। इसका बेस होता है 8। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। 8 इसलिए क्योंकि इसमें 0 से लेके 7 डिजिट्स को यूज करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 0 से लेके 7 डिजिट्स का यूज ऑक्टल नंबर में किया जाता है। इसीलिए इसका बेस 8 है क्योंकि टोटल नंबर 8 यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल है 6051 बेस 8।
ऑक्टल नंबर पहचानने का तरीका यह है कि उसका बेस हमेशा 8 होता है और कोई भी नंबर अगर ऑक्टल नंबर होगा तो उसमें सिर्फ 0 से लेके 7 तक के नंबर्स को ही इंक्लूड किया जाता है। अगर कोई ऐसा नंबर जो कि 7 के बाद आए जैसे 8, 9 तो उसे ऑक्टल नंबर नहीं कहेंगे। ऑक्टल नंबर में सिर्फ 0 से लेके 7 डिजिट तक के नंबर्स को ही यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 6051, इसमें सारे डिजिट 0 और 7 के बीच में ही हैं और बेस है 8, इसलिए इसे ऑक्टल नंबर कहेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, जिसे हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग आमतौर पर मैथमेटिक्स में या फिर कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ये कंप्यूटर में भी यूज होता है और हम लोग आम जिंदगी में भी डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज करते हैं। इस डेसिमल नंबर में 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 to 9 और इसका बेस होता है 10। डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। 10 किस लिए? क्योंकि इसमें सिर्फ 10 डिजिट्स का यूज करते हैं 0 से लेके 9। आप देख सकते हैं कि यहां पर एग्जाम्पल में दिया गया है, आप देख सकते हैं यहां पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि 8091 बेस 10। यहां पर बेस 10 है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये डेसिमल नंबर है। साथ ही साथ डेसिमल नंबर में 0 से लेके 9 तक के सारे डिजिट्स को हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया है 8091 बेस 10, तो यहां पर 0 भी यूज है, 1 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी है। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर्स में 0 से लेके 9 नंबर्स को यूज करते हैं। क्योंकि यहां पे टोटल 10 डिजिट्स को हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका बेस 10 होता है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 और A to F को यूज करते हैं। 0 से 9 और A to F, 0 से 9 और A to F। अब A to F को हम एक अलग लिस्ट में देखेंगे। यह है A को हम 10 के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं, B इज इक्वल टू 11, C इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 13, E इज इक्वल टू 14 और F इज इक्वल टू 15। ये नंबर्स हम लोग यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है 16 या फिर H, 16 या फिर H। एग्जाम्पल पे देखिए A52 बेस H या फिर A52 बेस 16। अब यहां पर जो नंबर है वो 0 से लेके 9 के बीच में हो सकता है या फिर A से लेके F के बीच में आ सकता है। तो हमने एग्जाम्पल में जो नंबर लिया है उसमें 5 और 2 जो कि 0 से 9 के बीच में है और A भी मौजूद है। A से लेके F तक के नंबर्स अगर किसी नंबर सिस्टम में आते हैं तो उसे हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। क्योंकि A to F को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए A को 10 के इक्विवेलेंट माना जाता है, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15 के इक्विवेलेंट माना जाता है। जब हम लोग आगे के वीडियोस में कैलकुलेशन करना सीखेंगे तब हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि A to F को 10 to 15 के बीच में क्यों रखा गया है, ताकि इसे कैलकुलेशन पर्पस में यूज किया जा सके। तो ये थे हमारे चारों नंबर सिस्टम। फिर से हम लोग एक बार दोहराते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10 और हेक्साडेसिमल का बेस H या फिर 16 होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।